हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। वो कह रहा है कि पासिंग थ्रू -1 1 एंड 2 -4 हमें 2 पॉइंट से हमारी इक्वेशन पास होके जा रही है। ये हमारी लाइन है, ये 2 पॉइंट से पास होके जा रही है, -1 1 और 2 -4। तो गिवन में हम ये दोनों पॉइंट लिख देंगे, कुछ नाम दे सकते हो ए और बी। तो ये हो गया -1 1 और बी हो गया आपका 2 -4, राइट। इससे पास होके जा रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगी? बाय 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन बाय 2 पॉइंट फॉर्म, इसको हमने डिस्कस किया हुआ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। 2 पॉइंट फॉर्म को, उसका फॉर्मूला होता है क्या? y माइनस वाई नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे m वाला फॉर्मूला चलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? आइए अब यहाँ पे डाल लेते हैं y माइनस वाई नॉट। कोई भी एक x नॉट वाई नॉट ले लेते हैं हम, मान लो इसको ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1, वाई नॉट हो जाएगा 1, और यहाँ पे x नॉट डालेंगे तो ये हो जाएगा -1। और ये स्लोप निकाल लेते हैं हम, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा -4 -1। पहले y आता है, ऊपर y आता है, ये दोनों y है, फिर नीचे x आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 -1। क्लियर है? आइए इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं हम। तो ये तो हो गया आपका y -1 इज इक्वल टू -4 -1 -5 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। क्लियर है? स्लोप में आप किसी को भी y2 y1 और x2 x1 ले सकते हो। आप इसको भी x1 y1 और इसको भी x2 y2 कर सकते हो, और अब चाहो तो इसको x2 y2 और इसको x1 y1 कर सकते हो। आंसर सेम ही आता है। और ये हो गया आपका x + 1। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस हो गया ये। अब 3 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 3y -3, और ये ब्रैकेट खोल देंगे हम तो ये बन जाएगा आपका -5x -5। क्लियर है? अब एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5x + 3y, और ये हो गया -3 + 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा 5x 3y + 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है, जो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई, मतलब दोनों पॉइंट से वो पास होके जाती थी। होप सो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल PQR। हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं PQR के। ये P है, ये Q है, ये R है। P में हमें दिया हुआ है 2, 1, Q है हमारा -2, 3, और R है हमारा 4, 5। वो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिडेन थ्रू R। अब इसमें 3 मिडेन हो सकते हैं, तो हमें R वाले मिडेन की इक्वेशन निकालनी है। यहां से आ, मान लो कि ये कोई पॉइंट है S। अब अगर ये मिडेन है तो S क्या होगा? अपोजिट लाइन का मिड पॉइंट होता है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट ही निकाल लेते हैं। किसके? कोऑर्डिनेट ऑफ S, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S। वो क्या हो जाएंगे? इन दोनों के PQ के मिड पॉइंट हो जाएंगे। इसका फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा हुआ है मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो S के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 - 2 और प्लस में -2/2, और दूसरा हो जाएगा आपका कितना? 1 + 3/2। तो 2 - 2 तो 0 ही हो गया, तो ये तो 0 हो गया, और ये हो गया 4/2। 4/2 हो गया आपका 2। तो S के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 2, राइट। अब आइए इक्वेशन हमें निकालनी है किसकी? मिडेन SR की। तो इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। इसके ऊपर हमें 2 पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ मिडेन बाय 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसमें 2 पॉइंट फॉर्म वाली हम इक्वेशन लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे उसको। 2 पॉइंट फॉर्म, वो फॉर्मूला कहता है आपका y - y नॉट इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x नॉट। क्लियर है? आइए वैल्यू डाल लेते हैं। अब इसमें x नॉट y नॉट कौन सा चलेगा? जिससे हमारी इक्वेशन पास होके जा रही है। तो हमारी वर्टेक्स R से पास होके जा रही है, तो हम R को ले लेंगे यहाँ पे। तो y - 5, y नॉट हो गया हमारा 5, x - 4, हमारा x नॉट, यहाँ पे x नॉट की वैल्यू बल्कि भरेंगे हम 4, और यहाँ पे हम स्लोप निकाल देंगे। वो हो जाएगी 5 - 3 y2 - y1, और नीचे हो जाएगी 4 -2, राइट। आई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। नीचे तो हो गया आपका 4 + 2 6 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y - 6 5 का 30
और ये हो गया 5 माइनस 3 2, इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2x माइनस 8। एक तरफ ले आइए, आपका आंसर आ जाएगा 2x, ये माइनस 6y हो जाएगा, और ये माइनस 8 है प्लस 30, तो ये हो जाएगा प्लस 22 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन निकाल के भी लिख सकते हो, तो आप लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 6y प्लस 22 थी, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।